हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लास्ट हमने किया था कौन सा चैप्टर किया था? हार की जीत। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था और काफ़ी लंबा था, पर फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और थोड़ा काफ़ी गंभीर चैप्टर था। और जितने भी हमने चैप्टर्स किए ज़्यादातर वो गंभीर या थोड़े इंटरेस्टिंग ही थे, लेकिन गंभीर चैप्टर्स थे। लेकिन अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो इट्स रिलेटेड टू द कॉमेडी। ओके, कॉमेडी करना, कॉमेडी बनाना। आप फिल्में देखते रहते हैं, कॉमेडी फिल्में देखते रहते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं, तारक मेहता देखते हैं, कॉमेडी सीरियल और स्टैंड अप कॉमेडी उस टाइप की। तो कॉमेडी करना या जोक मारना ये भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को कभी आज के टाइम में तो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इतना टेंशन, फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी इस तरह बढ़ने लगी कि हंसना कहीं ना कहीं मनुष्य भूल जाता है या हमें हंसने में मजबूर नहीं करते। तो उसके कारण क्या, हमारे लाइफ में और हमारे जो अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हंसने से, और अभी जब हंसी आती वास्तव में किसी दूसरे पे नहीं, लेकिन कभी किसी कॉमेडी पे हंसी आती है, तो उस हंसी से जो है वो अपने अंदर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करती है, और साथ ही साथ आपका जो चेहरा है वो खिलने लगता है ना। भले ही चैप्टर का नाम हंसना मना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पे हंसो ही। इसका कहने का अर्थ है कि हंसे तब जब हंसने वाली बात हो, जब कॉमेडी की बात हो। बिना बात हंसना या किसी दूसरों के अस्तित्व की हंसी उड़ाकर जो हंसते हैं वो हंसी नहीं होती, वो वास्तविक में हंसी नहीं होती, वो फुहड़ता है। फुहड़ता कह सकते हो या फिर कह सकते हो उपहास। दो शब्द है, उपहास और परिहास। परिहास ऐसा हो कि किसी के बाद कुछ भी कहने पे सब मिलके हंसे, है ना, हर कोई हंसे, तो उसे परिहास कहते हैं। उपहास का मतलब है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जो हंसते हो वो उपहास कहते हैं, और उपहास आज के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो परिहास होगा। परिहास, है ना। परिहास जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कॉमेडी पे हंसना, ठीक है, कि कमेंट पे हंसना, ठीक है, तो उसे कहते हैं बिना किसी की भावना के साथ खिलवाड़ किए। हाँ, किसी को अगर ना होने पर भी ऐसा लगता है कि भावना पे ठेस लगे, तो ऐसे लोगों के सामने इस तरह की हंसी उड़ाना बेकार है। लेकिन हाँ, ये भी आपकी भी जिम्मेदारी है कि कभी भी आप हंसी कॉमेडी करो तो इस बात पे करो कि किसी के जाति, धर्म या फिर और किसी व्यक्तिगत मामले में फालतू की बात करना ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत हो वहाँ तक ठीक, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उस पर कमेंट मारने पर नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो विश्वास है ना वो धीरे धीरे कम हो सकता है या ख़त्म भी हो सकता है ना। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, ठीक है। तो हंसना मना है कि चुटकुले का जो सबसे पहला नंबर है ना, पर पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। आपको एक और बताना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल पहले, 22 साल कह सकते हो, 22 साल पहले एक शो आता था। उस शो का नाम है हम तुम एक कैमरे में बंद हो, है ना। एक गाना है जिसमें हम तुम एक कमरे में बंद हो, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक पूरा बता था हम तुम एक कैमरे में बंद हो।
कैमरे, अब इस शो में क्या है कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाते थे कि वो वीडियोस में पीछे कोई बिल्ली कुछ करता था, कुत्ता कुछ करता था, या फिर ऐसे बेजुबान जानवर कि कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते थे कि जिससे वो कॉमेडी लगता था। लेकिन उसका जो डबिंग है, मतलब वो बैकग्राउंड जो वॉइस देता था, वो चुटकुले चुटकुले जैसा लगता था, वो कॉमेडी जैसा लगता था, है ना। हाँ, इंसानों का भी दिखाते थे, पर इंसानों में भी ऐसे कॉमेडी, वो भी नेचुरल एंड रियल कॉमेडी वीडियोस, है ना, बिना मिलावट के, है ना, बिना कुछ ज़्यादा चेंज किए हुए। तो जिसमें क्या है, खास करके गिरने वाले वीडियोस, है ना, काम करते करते, या फिर कुछ रियल भी कह सकते, या फिर थोड़ा एक्टिंग भी कर सकते, लेकिन ऐसे वीडियोस के जिसमें आपको हंसने पर मजबूर करे, ऐसी ऐसी हास्यास्पद वीडियोस दिखाते थे। तो ये होता है आर्ट, हंसाने का। और कई शोज है, जैसे आज के टाइम में देखो तो एपिक चैनल में आता है एकमात्र शो, कॉमेडी शो। हालांकि 2 शोज उसमें आते थे रोज संडे, लेकिन वो इतना हिट नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या था, यम किसी से कम नहीं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमेडी। और सब चैनल के तो जानती हो, ऑलमोस्ट कई शोज कॉमेडी टाइप के आते हैं ना। और अगर आप फैमिली ड्रामा में देखो तो उसमें भी कोई कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि उसमें आपको कॉमेडी लगती हो, है ना। तो कॉमेडी वास्तव में, कॉमेडी या फिर चुटकुले, तो ये क्या, ये सब जीवन का एक विशेष भाग है हमारे जीवन का। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में यानी टेक्स्ट बुक में क्या है बताया गया है इसमें, आइए देखते हैं। तो पहला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? इतनी बड़ी लुंगी चूहा हाथी से मांग रहे, क्यों, जरा देखते हैं कि तुम उसका क्या करोगे, हाथी ने पूछा। और चूहे ने क्या जवाब दिया, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है ना। बेजुबान जानवर है, वो इस तरह से हरकत करेंगे, लेकिन फिर भी उनका हंसी नहीं, लेकिन ये परिहास है ना। ऐसे परिहास है कि मतलब हंसने पर मजबूर करे कि हाँ, इस लॉजिक है इस चुटकुले में, है ना। चुटकुले में लॉजिक भी होना चाहिए, ये खास बात है। ओके, ये लॉजिक है। ओके, तो दूसरा जो दिया है वो आपको एक तस्वीर के द्वारा और उसमें लिखित शब्दों के द्वारा आपको चुटकुले सुनाए गए, ठीक है। तो दूसरे में ही बताया गया है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, है ना। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो दूसरे ने क्या जवाब दिया कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है ना। वो खुद, है ना, महीनों बिना, मतलब दिन, उसने तो महीनों की बात की, लेकिन इसने 28वें दिन, है ना, महीना भी नहीं, है ना। तो मतलब वो खुद नहीं नहाता, है ना, जो उसका दोस्त है, तो वो खुद परेशान हो गया, है ना। उसको तो गुस्सा आ जावे, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उसको तो हंसी आ जाए। ठीक है। तो तीसरा है, ग्राहक पूछते कि आपके पास टूथब्रश है, दुकानदार कहता है ब्रश नहीं पेस्ट है। ग्राहक कहता है अच्छा आपके पास पाउडर होगा, दुकानदार कहता है नहीं पाउडर नहीं क्रीम है। ग्राहक कहता है क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी। दुकानदार कहता है ये तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है।
ग्राहक पूछता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है कि हाँ दूं, तो ग्राहक कहता है जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। है ना। गुस्से में कई बार कोई ऐसे ऐसे कॉमेडी वाले काम करते हैं ना। देखा होगा आपने एक फिल्म में केतरी जी, मतलब कभी खुशी कभी गम, वो बीच में एक आता है उसका काजोल का, शाहरुख खान को अशफाक भी यहाँ समझने लगता है। वो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो अशफाक मियाँ नहीं, वो हर्षवर्धन का बेटा है ना। फिर बाद में रियल अशफाक मियाँ आके वो कहता है कि आदाब मैं अशफाक मियाँ, और वो गुस्से में कहती है और मैं झांसी की रानी, है ना। वो एक कॉमेडी सीन। तो ऐसे सीन भी कई बार क्या वो कॉमेडी टाइप लगता है, ऐसे गुस्से वाले में भी ना, जैसे इसमें भी आपने देखा। तो ये होते कॉमेडी। उसमें क्या है, बाद में चलकर आपको भी खुद हंसी आती है ऐसे गुस्से में, ऐसे झगड़ों में, है ना। स्कूल में भी करते हो सकता है, आगे कई लोग कॉलेज में कोई मस्ती बस्ती में जो गुस्से में करते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े में, तो वो भी कई बार आपको कॉमेडी लगती है उनको, और जो भी आसपास साथ में आपके दोस्त रहते हैं या जो भी रहते हैं वो। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। चुन्नू ने क्या कहा कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है। नहीं, चुन्नू से पूछा गया ना, चुन्नू से पूछा गया कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती वहाँ क्या पाया जाता है। अब वो किस दूसरे इरादे से पूछा प्रश्न चुन्नू से एक अलग प्रश्न पूछा, मतलब एक अलग नजरिए से। तो इसने जो जवाब पूछा है वो एक अलग ही नजरिए से पूछा, है ना। तो क्या पाया जाता है, छाता, है ना। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे छाता पाया जाता है ना। लॉजिक है, लेकिन वो किस दूसरे आधार पर सही भी आंसर, लेकिन वो बेचारा हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसका जवाब कुछ और अपेक्षा कर रहा था जवाब के लिए, है ना। इसलिए ये भी थोड़ा हंसी भी कह सकते हैं और नहीं भी, या मुस्कुराहट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक बात है कि मुस्कुराना भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना हंसना। हंसे नहीं हो चलेगा, लेकिन मुस्कुराना भी एक अलग चीज़ है, वो भी निश्चल है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे। पहले ने कहा पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा लाभप्रद कारोबार में रुपए लगाएंगे। ये तो आम बात हो गई, ये आम जवाब है ना। पर तीसरे ने कहा मैं फिर सोने की कोशिश करूंगा और जब तक सोता रहूंगा तब तक करोड़पति ना बन जाऊं, है ना। ये भी एक हास्यास्पद बात है, हालांकि रियल में ऐसा कुछ होता है नहीं, पर ये भी एक हास्यास्पद बात है। क्यों? ये कमेंट पास करने, एक कमेंट है ना, नॉर्मल से भी बढ़कर है ये, क्योंकि जो जवाब था ये काफी मजेदार कह सकते हैं, है ना। इट्स वन टाइप ऑफ कॉमेडी। ओके, आप भी एक बार रियलाइज करके देखिए कि आप ऐसे जवाब दो तो कैसा माहौल होता है इसमें, है ना। लखपति की बात कर रहा था और तीसरा गया करोड़पति तक पहुंच गया, वो भी सपने में, रियल में नहीं। अब छठा प्रश्न है, छठा चुटकुला।
एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो, है ना। ये एग्जाम्पल पूछ रहा था, भूत, वर्तमान और भविष्य, है ना। तो इसमें कहते हैं कि मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। लॉजिक है, लॉजिक के तौर पे उसने जवाब दिया, लेकिन शिक्षक जो है वो ये अपेक्षा नहीं करता, तो उन्हें गुस्सा है। लेकिन ये भी है जो थोड़ा फनी है ना, ये सिचुएशन भी फनी है। लेकिन मेहरबानी करके अपने जो टीचर्स होते हैं उनके साथ इस तरह के हंसी मजाक ना करें, ये तो सिर्फ बुक तक ही ठीक है। तो अगला है, प्रश्न है कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखिए काफ़ी लॉजिक है कि इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। बहुत फनी आंसर है ये, क्योंकि हर साल किराया बढ़ता रहता है, तो ये सोचते हैं कि अगले साल बढ़ जाएगा तो चलो ये अभी तो सस्ते में निपटा लेते हैं, है ना। और ये हंसी भी आती, और ये सिर्फ ट्रेन की ही नहीं, आपने देखा, पता नहीं आप बच्चों ने देखा होगा कि नहीं, लेकिन पेरेंट्स से तो एक बार इस विषय में पूछना, जब भी डिक्लेयर होता है एक दिन पहले के अगले दिन रात के 12 बजे से पेट्रोल का भाव 2 रुपये लीटर बढ़ जाएगा, 3 रुपये लीटर बढ़ जाएगा, 1 रुपये लीटर बढ़ जाएगा, तब क्या हालत होती है जरा वो देखना। कई बार वो भी हंसी भी आता है, और कई बार क्या है, हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं कि अभी तो सस्ता है, कल महंगा हो जाएगा, तो चलो आज ही पूरा भरा लो, पूरा भरचक इतना, वो पेट्रोल पंप इतना भर जाता है। आप पूछना कभी एक बार, आपने कभी शायद देखी नहीं होगी, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से इस बारे में ज़रूर पूछना कि पेट्रोल पंप में क्या स्थिति होती है जब ये एक दिन पहले मतलब कितने रुपए, 2-3 रुपए महंगा करने के एक दिन पहले न्यूज़ चैनल में डिक्लेयर करते, तो है ना। वो आपके पेरेंट्स ने भी कभी इसका अनुभव किया होगा, तो एक बार पूछ लीजिए, तब कितनी हंसी आती है, थोड़ा मज़ेदार लगता है कभी ये ऐसी सिचुएशन देखकर भी। 8वां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाते हुए गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक ने पूछा, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश ने कहा कि घास को तो गाय खा गई। शिक्षक ने कहा, अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश कह रहा है, वह तो घास खाकर चली गई, है ना। नाउ अगेन, ये पहले तो ये इलॉजिकल कह सकते हैं, लेकिन इतना भी वैसे इलॉजिकल नहीं, मतलब सेमी लॉजिकल कह सकते हैं, क्योंकि वो जो इसमें जो है कल्पेश, वो इमेजिनेशन के आधार पे कॉमेडी कर रहा था, इमेजिनेशन, है ना। रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है कि चित्र में गाय जो है वो घास खा के भाग जाए, है ना। तो चित्र बनाने के लिए कहा, लेकिन इसने तो जवाब दिया कल्पेश ने, एक कॉमेडी या कमेंट पास करने के आधार पे, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब रियल लाइफ में देखो तो जो शिक्षक है वो तो गुस्सा आ जाए, लेकिन कई बार क्या है, वो गुस्सा भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो अगला है अगिन चुन्नू।
चुन्नू कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चांटा पसंद है। उसका दोस्त पूछता है क्यों? चुन्नू कहता है क्योंकि पापा प्रति चांटा 5 रुपए देते हैं। प्रति चांटा 5 रुपए देते हैं, है ना। कमाई का साधन इसमें थोड़ी बहुत हंसी कह सकते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि प्रति चाटा 5 रुपए देते हो, उसके लिए आप जितना चाटा खाओ तो पसंद है। ये देखो ना, ये एक कॉमेडी कह सकते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में गौर करें तो इसे एक ग्रीडी कहते हैं, लालच, है ना। पैसे के लिए कोई भी इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना। ये तो बस चाटे की बात है, तो थोड़ा कॉमेडी टाइप है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर गंभीर बात कहें तो गुलामी के पैसे, गुलामी से जो कमाया हुआ पैसा है वो आपको या तो जानवर बना सकते हैं या तो इररिस्पॉन्सिबल। इससे अच्छा है ईमानदारी से, मेहनत से और लॉजिकली से, है ना, जिम्मेदारी से अगर धन कमाकर उसे आप सही जगह खर्च करें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी जा सकती है। इसके तरह, चुन्नू के तरह नहीं कि चाटा खाए 5 रुपए। ये हमारे अंग्रेज के टाइम में भी होता था कि आपको अगर अच्छा, अंग्रेज़ों के समय में क्या होता था कि हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ो तो तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, इंग्लिश पढ़ो तो वो पैसे मिलेंगे, इस तरह से जियो, इस तरह से लाइफस्टाइल पाओ तो आप करोड़पति या हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। उनके ग्रुप में मतलब अय्याशियों के ग्रुप में। तो ये गुलामी है, और ये गुलामी इंसान को इतनी कमजोर करती है। आपके पास कितनी भी पैसे हो, कितना भी आप पैसे धन रखे अपने पास, लेकिन अगर आप गुलामी की जिंदगी जी रहे तो आपका जिंदगी जो है वो नरक से कम नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ये तो चुटकुला है तो उस हिसाब से हंसने योग्य है, परंतु इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि गुलामी की ज़िंदगी से और आत्मनिर्भर ना सेल्फ डिपेंडेंट की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अभ्यास में तो अपन जब आमने सामने होंगे तब ये करेंगे। अब हम स्वाध्याय की ओर जाते हैं। तो पहला प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, है ना। तो एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोला, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। उस जवाब में ड्राइवर क्या बोला, जरा ये भी लॉजिक वाली बात है, ये भी सीखने वाली बात है, पर कॉमेडी है लेकिन समझने और सीखने वाली बात है कि ड्राइवर कहा कि अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए, है ना। बहुत फनी है बट लॉजिकल। क्यों? क्योंकि चित्रहार देखने के लिए वो जल्दबाजी में घर जाने की बात कर रहा था, है ना, एक साहब। तो चित्रहार जो है वास्तव में क्या है, जो गाने जो दिखाने का एक प्रोग्राम होता था, आज भी आता है डीडी रेट्रो में, रात को 8 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। कोई पुराने गीत आते हैं, कोई 90s के गीत आते हैं, कोई 80s के गीत आते हैं, तो कोई 2000 के बाद के आते हैं, बहुत रह आते हैं 2000 के बाद के, लेकिन पुरानी गीतें ज़्यादा आती है। तो अगर आप देखेंगे तो चित्रहार सालों से चला रहा है। चित्रहार और रंगोली, ये दो ऐसे शो है जो आज भी, जो बड़े मन से पुराने गाने सुनते हैं वो आज भी इस शो को देखना पसंद करते हैं, है ना। DD1 में रंगोली आती है सुबह 8 बजे एवरी संडे, है ना, और चित्रहार आती DD रेट्रो में रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे। तो ऐसे गाने सुनकर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी शांति फील होती है ना। इसलिए शो आज भी कितने लोग पसंद करते देखना ना। तो इसमें जो बताए गए चित्रहार, जो गाने देखने के शो की बात कर रहा था साहब, परंतु ड्राइवर उसी के आधार पे हार वाली बात उन्होंने वही कही कि अगर हम
मैं तेजी से चला है तो मेरे आके चित्र पे हार लगेगी, है ना। ये दोनों अलग अलग चित्रहार की बात कर रहे थे। साहब चित्रहार वो शो की बात करें जिसमें गाने आते हैं, और ये चित्रहार मतलब चित्र पे फूलहार चलाने की, मैं ना मरने की बात कर रहा था कि कहीं हम एक्चुअली जल्दीबाजी में चलाने के चक्कर में हम मर नहीं जाए, है ना। और लॉजिक है इस कॉमेडी, है ना। दूसरा है शिक्षक मोहन से पूछता है कि मोहन ताजमहल कहाँ पर है। मोहन से पूछता है कि ताजमहल कहाँ पर है। अब मोहन जिस तरह से जवाब दे रहा था वो इस तरह से दे रहा था कि आसपास ही कहीं ताजमहल हो, है ना, आसपास ही कहीं ताजमहल हो। तो क्या जवाब देता है, मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता, है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि वो यहाँ आसपास देख रहा है तो नहीं दिखा, तो उसने पनिशमेंट के तौर पे स्टैंड अप रहने को कहा स्टूडेंट को, ठीक है, मोहन को। पर मोहन जो है इसको बहुत फनी तरीके से लिया, मतलब कह सकते हैं फनी तरीके से हुआ ये लिया, कह सकते कि बोले कि बैठते बैठते तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ताजमहल मुझे खड़े खड़े भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना, दोनों के भाव में। तो ये कॉमेडी है, जोक है ना। रियल लाइफ में करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, है ना। तो इसे कॉमेडी तक सीमित रखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, पहले का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो लिखिए कि अ मास्टर sat in a car, a master sat in a car, sat sat in a car and said to the driver, said said to the driver, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे ड्राइव फास्ट कॉमा अदरवाइज आई विल मिस माय चित्रहार, अदरवाइज आई विल मिस माय चित्रहार, जैसे पहले भी कहा चित्रहार शो का नाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट लाइन, द ड्राइवर सेड कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा सेड के बाद आता है ना जो लिखते जो, तो इफ आई ड्राइव फास्ट कॉमा इट मे हैपन दैट a garland is hung on your, a garland GARLAND, a garland is hung HUNG, hung on your and my photograph, your and my photograph, ओके, या फिर फोटोज भी लिख सकते हैं, ओके, योर एंड माय फोटो फ्रेम भी लिख सकते हैं, फोटो फ्रेम, फोटोग्राफ नहीं, फोटो फ्रेम, फ्रेम में हार चढ़ाते ना, फोटोग्राफ में थोड़ी ना कुछ चढ़ाते हैं। तो सेकंड है शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है। मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। हाँ, तो इसका इंग्लिश में लिखिए, द टीचर सेज टू मोहन, द टीचर सेज टू मोहन कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा, मोहन वेयर इज द ताजमहल, मोहन वेयर इज द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क। Then Mohan did not reply, so the teacher made him stand on the bench, है ना। जवाब नहीं देते तो टीचर क्या करते, बेंच के में खड़ा होने के लिए कहते, ठीक है। बट स्टैंडिंग ऑन द बेंच
Mohan says, "Sir, it is not seen even from here." है ना, बैठे बैठे नहीं दिखा तो खड़े खड़े भी नहीं दिखा, है ना। तो टीचर के सवाल पूछने का आधार कुछ और है और ये कुछ और, इसका कुछ और। तो ये कॉमेडी एक तरह से। रियल लाइफ में क्या है, वो चाटे पड़ते मतलब थप्पड़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये अनुवाद पूरा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए, इसका क्या है कि इंग्लिश में, इसमें तो गुजराती में दिए टेक्स्ट बुक में, मैं आपको इंग्लिश में लिखवाता हूँ। तो पहला है, रमेश, इट इज़ बेटर टू हैव डेथ देन टू हैव सच लाइफ, है ना, कि जिंदगी जीने से तो मौत ज़्यादा बेहतर है। सडनली द यमदूत अराइव्ड एंड सेड, आई हैव रिसीव्ड द ऑर्डर टू टेक योर लाइफ, है ना, आपका प्राण लेने का हमने आदेश मिला है ना। तो रमेश कहता है, सी नाउ कैन अ मैन नॉट मेक फन, है ना। रमेश क्या है, ऐसे मस्ती मस्ती में कह रहा है कि जिंदगी जीने से तो मौत ज्यादा बेटर है। तो यमराज को लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, तुझे ले जाता हूँ मैं, ठीक है। वो बोले, अरे इंसान क्या मजाक भी नहीं कर सकता, ये मजाक में कह रहा था, है ना। हालांकि एक थोड़ा फनी भी है, पर जैसे कि कई लोग टेंशन में कहते तो उसका सिचुएशन ही अलग होता है, ये सिचुएशन अलग है। तो इसमें हम हिंदी अनुवाद में देखते, रमेश कहता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी, है ना। फिर ब्रैकेट में लिखिए, अचानक यमदूत आ गया और बोला, कोमा के बाद, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है ना, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिलता है ना। फिर रमेश कहता है, सी नाउ कैन, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकता क्या। मतलब वो सिर्फ कह रहा था कि मेरा प्राण ले ले, लेकिन रियल में वो नहीं जाता, वो सिर्फ ऐसे ही मस्ती मस्ती में, या कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना, दिखाने के लिए, हाँ मैं कुछ कर मतलब मर भी सकता हूँ वगैरह वगैरह ना। बट इट्स ए जोक, टेक इट एज ए जोक। और सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिजेश भाई वॉज ट्रेवलिंग बाय बस स्टैंडिंग इन इट, अ पैसेंजर मेड प्लेस फॉर हिम एट सीट। ब्रिजेश भाई सेड, आई डोंट वांट टू सीट, आई एम इन ए ग्रेट हरी। अब जरा गौर से देखो, ब्रिजेश भाई बस में जो ट्रैवलिंग है उसमें वहाँ से ट्रैवल करने जा रहा था। तो इसका इंग्लिश में करते हैं कि ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन, एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। नेक्स्ट है, ब्रिजेश भाई कहते हैं, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हम हमेशा किसी के घर जाते तो बोलते ना कि नहीं अभी हम बैठना नहीं चाहेंगे, हमें बहुत जल्दी हो रही है, हमें जाना है ना। तो ये भी एक तरह का फ़नी बात है कि आप जो घर में आमतौर पे करते हैं वो हम बस में करते हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क लगता है ना।
जल्दी तो वैसे भी होती है, आप बैठो या नहीं बैठो, लेकिन उसने ये आदत बना ली कि हम तो किसी के घर पे जाएंगे तो बिना कुछ ले निकल जाएंगे, जल्दी में होते क्यों, है ना, ये आदत पड़ जाएगी। तो बस में भी वही करने लगे, तो इट्स वेरी फनी टू से। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप अपने कोई भी हंसी मजाक के चुटकुले को, वो भी निश्चल भाव से या निस्वार्थ भाव से, इस तरह के अगर आप कुछ चुटकुले करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आपके साथ जो रहते हैं उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के साथ साथ अपनी जनरल लाइफ में भी चुटकुले को भी महत्व दें। और जो कॉमेडी शोज आते हैं उसको, अच्छा कई शोज कॉमेडी जिसमें वल्गरिटी ज़्यादा हो उसके तो कभी नहीं देखना, जहाँ पे वल्गरिटी और जहाँ पे बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे जो कॉमेडी या फिर जोक मारते हैं वो कई बार गाली गलौज तक आ जाती है या फिर वल्गरिटी पे आ जाती है, जो कि ये एक तरह का दूषित विचार का निशानी है, दूषित विचारों की निशानी है। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप चुटकुले करते मजाक करते तो इस लिमिट में करें कि वो दूषित विचारों को बढ़ावा नहीं दे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो हम इस चैप्टर को यहीं पे पूरा करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।